बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे उसका नाम है इब्तिदा। इब्तिदा के लग़वी माना है शुरू करना या आगाज करना, और तजवीद के उसूलों में इब्तिदा मुंदरजा झैल तरीकों में से किसी एक तरीके से तिलावत को शुरू करने को कहते हैं। पहला तरीका तो ये है कि तिलावत का आगाज इस तरह से करना कि उस नशिस्त में हम पहले तिलावत नहीं कर रहे थे, जिसका मतलब ये है कि तिलावत का ये आगाज क़ता के बाद हुआ। और दूसरा तरीका ये है कि वक्फ के बाद अपनी तिलावत का आगाज करना, जिसका मतलब है कि उस नशिस्त में क़ारी पहले से ही तिलावत कर रहा है और फिर क़ारी ने तिलावत के दौरान किसी जगह पर वक्फ किया और दोबारा अपनी तिलावत का आगाज किया। तो इन दोनों तरीकों से तिलावत के आगाज करने को तजवीद की रूह से इब्तिदा कहते हैं। और इब्तिदा सूरा के आगाज में भी हो सकती है, किसी आयत के आगाज में भी हो सकती है, और अगर इब्तिदा आप वक्फ के बाद कर रहे हैं तो ये किसी आयत के दरमियान में भी हो सकती है। इब्तिदा को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है इब्तिदा इख्तिबारी और दूसरी है इब्तिदा इख्तियारी। इब्तिदा इख्तिबारी तिलावत का ये आगाज उस वक्त दरकार होता है जब एक उस्ताद तालिब इल्म से किसी मखसूस जगह से तिलावत का आगाज करने को कहे। और इब्तिदा इख्तियारी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि तिलावत का ये आगाज क़ारी के इख्तियार में है, यानी जिस मकाम से एक क़ारी अपनी तिलावत का आगाज कर रहा है ये उसकी मर्जी या उसकी चॉइस है। इब्तिदा कभी भी इत्तरारी नहीं हो सकती, ये सिर्फ इख्तियार के साथ होती है। तो इसीलिए क़ारी के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी तिलावत का आगाज ऐसे जुमले से करे जहां से मतलूबा मानी बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पर हम एक चार्ट की मदद से इब्तिदा की मुख्तलिफ इकसाम को देख सकते हैं, और हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जैसा कि इब्तिदा को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक इब्तिदा इख्तिबारी और एक इब्तिदा इख्तियारी। इब्तिदा इख्तिबारी की कोई किस्म नहीं है, लेकिन इब्तिदा इख्तियारी जो क़ारी के इख्तियार में है वो आगे दो हिस्सों में तकसीम हुई है, इब्तिदा अल जाइज़ और इब्तिदा अल गैर जाइज़। इब्तिदा अल जाइज़ आगे मजीद तीन हिस्सों में तकसीम हुई है, इब्तिदा अल हसन, इब्तिदा अल काफी, इब्तिदा अत्ताम। और इब्तिदा अल गैर जाइज़ को इब्तिदा अल कबीह भी कहा जाता है। और अब हम इन तमाम को डिटेल से पढ़ते हैं। इब्तिदा इख्तियारी यानी ऐसी इब्तिदा जिसका इख्तियार क़ारी के पास होता है, आगे दो हिस्सों में तकसीम की गई है। पहले का नाम है इब्तिदा अल जाइज़, जिसका मतलब है किसी ऐसी जगह से तिलावत का आगाज करना जहां से इसका मतलब वाज़ेह है और जो मानी और मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर बयान करना चाह रहे हैं ये उसके खिलाफ नहीं है। और इब्तिदा इख्तियारी की दूसरी किस्म इब्तिदा अल गैर जाइज़ है। ये एक ऐसी इब्तिदा है जो मतलूबा मानी को मनसूख कर देती है, या उसे बिगाड़ देती है, या उसे बदल देती है। तो इब्तिदा अल जाइज़ तीन हिस्सों में तकसीम है, इब्तिदा अत्ताम, इब्तिदा अल काफी, इब्तिदा अल हसन। और स्कॉलर्स ने इब्तिदा अल गैर जाइज़ को इब्तिदा अल कबीह भी कहा है। इब्तिदा अत्ताम इब्तिदा अल जाइज़ की ही एक किस्म है। चाहे आप अपनी तिलावत का आगाज क़ता के बाद कर रहे हैं या वक्फ के बाद कर रहे हैं, इब्तिदा अत्ताम तिलावत को शुरू करने की बेहतरीन जगह है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह से तिलावत का आगाज करना है जो अपने से पहले आने वाले हिस्से के साथ मानी या ग्रामर दोनों में ही मुंसलिक नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से एक नए मौजू का आगाज हो रहा होता है। और इब्तिदा अत्ताम या तो किसी सूरा के आगाज में हमें मिलती है, या फिर कुरान में मौजूद मुख्तलिफ किस्सों का आगाज इब्तिदा अत्ताम कहलाएगा, या फिर किसी सूरा के अंदर वक्फ ताम के बाद होने वाली इब्तिदा को हम इब्तिदा अत्ताम कहेंगे। इब्तिदा अत्ताम कभी भी एक आयत के दरमियान में नहीं होती।
اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ تلاوت کا آغاز کسی ایسی جگہ سے کرنا جہاں سے ایک نئے مضمون کا آغاز ہو رہا ہو، تو اس ابتدا کو تلاوت کی بہترین ابتدا سمجھا جاتا ہے۔ اور ابتدا التام کی ایک مثال ہم سورۃ الفاتحہ سے لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم وقف کے موضوع میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی آیا مالک یوم الدین کے آخر میں وقف کرنا وقف التام کہلاتا ہے۔ اسی لیے اس سے اگلی آیا سے آغاز کرنا جو کہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے تلاوت کا آغاز کرنا ابتدا التام کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ یہ آیا اپنے سے پچھلے والے حصے کے ساتھ معنی اور گرامر دونوں میں منسلک نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام کے مطابق تلاوت کا آغاز یہاں سے کرنا ابتدا التام کہلائے گا۔ اور اس کی ایک اور مثال سورۃ البقرہ سے لی جا سکتی ہے، جہاں پر آیا نمبر 5 کے آخر میں رکنا وقف التام کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں سے متعلق بات فرما رہے ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، لیکن آیا نمبر 6 سے کفار کے متعلق بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آیا نمبر 6 سے ابتدا کرنا ابتدا التام کہلائے گا، کیونکہ یہ اپنے سے پہلے آنے والے حصے کے ساتھ معنی اور گرامر دونوں میں ہی منسلک نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم وقف التام کے موضوع میں بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ علماء کرام کسی سورہ کے اندر کس آیا پر وقف التام ہے، اس بارے میں ایک مختلف رائے رکھ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی یہ آراء ابتدا التام میں بھی فرق ڈال سکتی ہے۔ تو ابتدا التام کسی ایسی جگہ سے قرآن کی تلاوت کو آغاز کرنے کو کہتے ہیں جہاں سے ایک نئے مضمون کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اور جو اپنے سے پہلے آنے والے حصے کے ساتھ معنی اور گرامر دونوں میں ہی منسلک نہیں ہوتا۔ اور ابتدا الجائز کی نیکسٹ کیٹیگری ہے ابتدا الکافی۔ تو ابتدا الکافی یہ ہے کہ تلاوت کا آغاز کسی ایسے لفظ سے کرنا جو گرامر کے لحاظ سے اپنے سے پہلے آنے والے حصے کے ساتھ منسلک نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ اپنے سے پہلے آنے والے حصے سے منسلک ہے، کچھ اس طرح سے کہ یہ ایک ہی مضمون ہے جس کی بات چلتی آ رہی ہے، موضوع وہی ہے، البتہ یہاں سے تلاوت کا آغاز کر دینا جو معنی فراہم کر رہا ہے وہ آیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور اسی لیے اس کو کافی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے سے پہلے آنے والے حصے کے ساتھ گرامر میں تو اٹیچ نہیں ہے، لیکن چونکہ موضوع ایک ہی چل رہا ہے اسی لیے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور اس کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ یہاں سے تلاوت کا آغاز کرنا کافی ہے کیونکہ یہ جملہ اپنے معنی میں مکمل ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 6 اور 7۔ آیا نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، جس کا مطلب ہے جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں۔ یہ آیا اپنے معنی میں مکمل ہے، اور یہاں پر جب میں رکتی ہوں اس کو ہم وقف الکافی کہیں گے کیونکہ اس کے بعد آنے والی آیا میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس کا مطلب ہے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی اگر میں تلاوت کا آغاز آیا نمبر 7 سے کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا نمبر 6 اور 7 ان دونوں میں ایک ہی موضوع پہ بات ہو رہی ہے، یہ دونوں مضمون میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، البتہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ گرامر میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آیا نمبر 7 سے تلاوت کو اگر ہم آغاز کریں گے تو اس کو ابتدا الکافی کہا جائے گا، اور ابتدا الکافی کا قاعدہ یہی ہے کہ یہاں سے تلاوت کا آغاز کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ آیت یا جملہ اپنے معنی میں مکمل ہے۔ اور تیسری اور آخری کیٹیگری ابتدا الجائز کی ہے ابتدا الحسن۔
तिलावत का आगाज एक ऐसे कुरानी लफ्ज से करना जहां से बात का मानी तो समझ में आता है। अलबत्ता तिलावत का ये हिस्सा अपने से पहले आने वाले हिस्से के साथ मानी और ग्रामर दोनों में मुंसलिक होता है। और इब्तिदा अल हसन आयत के शुरू में भी पाया जा सकता है या आयत के दरमियान में भी मौजूद होता है। इसे हसन इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से तिलावत का आगाज करने से मानी की समझ आ जाती है। इब्तिदा अल हसन का कायदा ये है, अगर एक नई आयत का आगाज ही इब्तिदा अल हसन से हो रहा है तो जैसा कि हम जानते हैं कि आया के आखिर में रुकना सुन्ना है, तो नई आयत को पढ़ते हुए अगर वो इब्तिदा अल हसन भी है तो भी वहां से तिलावत की इब्तिदा करने की इजाजत है। हाँ, अलबत्ता अगर हम अपनी तिलावत का आगाज किसी आयत के दरमियान से कर रहे हैं और वहां पर जो आगाज है अगर वो इब्तिदा अल हसन के जुमरे में आता है तो बेहतर तरीका ये है कि हम पीछे से कुछ अल्फाज को मिलाकर पढ़ें ताकि यहाँ पर कही हुई बात का मानी मुकम्मल और वाज़ेह हो सके। और इसकी मिसाल हम सूरतुल बकरा की आया नंबर 3 से ले सकते हैं, जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जिसका मतलब है जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तो अगर एक कौरे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी के बाद रुक जाता है तो यहाँ तक बात का कुछ मतलब समझ में आता है, लेकिन यहाँ रुकने के बाद अगर कौरे अपनी तिलावत का आगाज व युकीमून अस्सलाता से करता है तो यहाँ से की जाने वाली इब्तिदा मुकम्मल मानी फराहम नहीं करती। इसलिए इस आया का मफहूम और मानी वाज़े करने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि हम आया को पढ़ते हुए पीछे से अल्फाज को मिलाकर पढ़ें ताकि इसका मानी वाज़े हो सके। और आखिर में हम देखते हैं इब्तिदा अल कबी। ये इब्तिदा इब्तिदा अल गैर जाइज भी है, एक ऐसी इब्तिदा जो मतलूबा मानी को बिगाड़ देती है या उसे बदल देती है, और ऐसा करना जायज नहीं है। और इसी को स्कॉलर्स ने इब्तिदा अल कबीह भी कहा है। ये किसी ऐसे कुरानिक लफ्ज से तिलावत का आगाज करना है जो ग्रामर के लिहाज से और मानी दोनों के लिहाज से अपने से पहले आने वाले हिस्से के साथ एक मजबूत ताल्लुक रखता है। और अगर यहाँ से आगाज किया जाए तो इस आगाज से ना सिर्फ ये कि आयत का मानी बदल सकता है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आगाज एक ऐसा मतलब फराहम करे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी के अलावा है। तो ऐसी इब्तदा को हम कहेंगे इब्तदा अल कबीह। और इसका कायदा ये है कि ऐसी जगह से आगाज करना जो मानी में मुकम्मल ना हो या मानी को बदल दे या उसमें कोई बिगाड़ पैदा कर दे, तो ऐसी इब्तदा जायज नहीं है। हम वहां से अपनी तिलावत का आगाज नहीं कर सकते। और इसकी एक मिसाल हम देख सकते हैं सूरतुल बकरा की ये आया, जहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, जिसका मतलब है इनका कहना है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना दिया। अगर एक कौरे वक़ालू इस लफ्ज के बाद वक्फ कर लेता है और अपनी आयत का आगाज इसके बाद में आने वाले हिस्से से करता है तो इस इब्तिदा को इब्तिदा अल कबीह कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आया जो मानी देगी वो उस मानी के बिल्कुल बरअक्स है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पर फरमा रहे हैं, और ये इब्तिदा गैर जाइज कहलाएगी। और इसी तरह इसकी एक और मिसाल सूरा आले इमरान की आया, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, जिसका मतलब है कि अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुना है जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। तो अगर एक कौरे लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू यहाँ पर आकर अपनी तिलावत को रोक देता है और इस वक्फ के बाद अपनी तिलावत की इब्तिदा इसके बाद में आने वाले हिस्से से करता है,
تو اس ابتدا کو ابتدا القبیح کہا جائے گا، کیونکہ یہ ابتدا ایک ایسا معنی فراہم کر رہی ہے جو نہ صرف اصل معنی کو منسوخ کر رہا ہے، بلکہ اس طرح سے آغاز کرنے سے یہاں پر بات کا مطلب ہی بدل رہا ہے۔ تو اس ابتدا کو بھی ابتدا القبیح کہا جائے گا، اور یہ ابتدا بھی غیر جائز ہے۔ تو بہتر اور احسن طریقہ یہی ہے ہم اس آیت کا آغاز شروع سے کریں تاکہ یہ جملہ اپنے معنی میں مکمل ہو سکے۔ تو تلاوت کے آغاز کے وقت ہمیں ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ابتدا کا یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔